अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईद के दिन हम ठहरे हैं स्टूडियो के अंदर और हमारे साथ माशाल्लाह दो खूबसूरत से और जो हमारे इस चैनल की रौनक दो एंकर्स ठहरे हैं। उनके साथ गपशप लगाते हैं थोड़ी सी। एक वकार साहब हैं और दूसरे अहमद साहब हैं। जनाब वकार साहब, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। आज आप ईद का सुनाएं। दिन है, माशाल्लाह आप आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस ईद पे? मेरी तरफ से सबको देखने वालों को ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा, ये आप फॉर्म 45 वाले हैं 47 वाले हैं? ये आपने समझना किस वाले हैं हम। क्यों, आप बताओ यार। बताओ ना। वैसे कौन से वाले हो? तो ये अहमद से पूछना बेहतर होगा। अच्छा, आप 47 वाले तो नहीं हो कहीं? मैं आप कह सकते हैं। कह सकते हैं। हाँ जी अहमद, आगे हो थोड़ा सा, आप बताएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 47 वालों के साथ हूँ। 47 वालों के साथ? और मैं एंटी इमरान खान हूँ। अच्छा। और जो है वो मैं एंटी भी हूँ, एंटी इमरान खान भी हूँ। आप अपने अल्फाज पे नजरसानी करें। ये नहीं, नजरसानी नहीं है। देखें, अगर एक इधर 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 जर्नलिस्ट को हमेशा सच बोलना चाहिए। जो गलत है गलत है। इन्होंने नून लीग के साथ भी गलत किया, इन्होंने पीटीए के साथ भी गलत किया। जनाब, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। बहुत ही ज्यादा उन्होंने बड़ी जुमला बात कह इस्तेमाल दी है। किया है। मैं आई थिंक हमें उस बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा पता चलना चाहिए। एक सहाफी का काम होता है सच बोलना। तो वकार भाई आप सच बोलें। मैं सच बोलूंगा। एक मिनट आप ना देखिए, मेरी बात सुने, डरने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से अपनी पाक आर्मी के साथ हूँ और हमेशा ही रहूंगा। हम भी पाक आर्मी के साथ है। मेरी बात सुने। अभी आपने एंटी कहा। अच्छा, आपकी मुराद एंटी आर्मी नहीं है, एंटी कोई और तो बाजवा तो नहीं है? नहीं, एंटी बाजवा भी है, एंटी आसिम मुनीर भी है। और उसके बाद आप यहिया का देखें। अच्छा, एंटी इमरान भी हैं? मैं एंटी इमरान भी हूँ, क्योंकि वो जो है वो खुद 2018 के इलेक्शन में बैसाखियों की बेस पे आया, खुद नहीं आया। और उसके बाद भी अब भी जो है वो जेल में मेरे ख्याल से जो है वो माफिया मांग रहा है। ठीक है, और जो है माफिया मांग रहा है। ठीक है, माफिया मांग रहा है। खान साहब देख लो भाई। नहीं, वो हकीकत मेरी बात सुने। इमरान खान चले माफिया मांग रहा है, यहाँ पे मजाकरात को अगर माफियों का नाम दिया जा रहा है तो फिर वाकई वो माफिया मांग रहा है। पहले आप लोग कहते हैं मेज पे आ जाएं। पहले मेरी बात सुन, पहले आप कहते हैं मेज पे आए, मजाकरात करें। फिर बाद में कहते हैं माफियों पे आप तो आपके जो थे लीडर साहब, उन्होंने क्या किया था? वो तो भाग गए थे बेचारे। आप तो 45 वाले निकले अंदर से। ये क्या बात है? मेरा वकार भाई से एक सवाल है। देखें, मेरी बात सुने। मुजाकरात देखें कि हमेशा एक मेरी बात याद रखिएगा, ताकतवर जो बंदे को ताकतवर बंदे को कभी जरूरत नहीं होती मुजाकरात की। हमेशा कमजोर बंदा ताकतवर के साथ जो है वो मुजाकरात करना चाहता है। इस टाइम आप सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक ताकतवर है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से इमरान खान की तारीख में ताकतवर यार। वो अगर वो ताकतवर है तो अभी तक माना क्यों नहीं है इमरान खान? कौन? इमरान खान जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन अगर देखें ना, इलेक्शन भी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो होना कि इमरान खान के बगैर मुल्क ना चल रहा हो। इमरान चल रहा है, मुल्क चल उड़ रहा है, उड़ रहा है। बल्कि मैं तो मेरी बात सुने, मुल्क तो तब भी दौरा था, तब कोई वजीर आजम नहीं था। मुल्क तो चलना ही है भाई, और इंशाल्लाह ताला चलते रहेगा। अल्लाह पाक उसे चला के रखे। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि इमरान खान की वजह से या जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके से चल रहा है, तो फिर आप ये बात मतलब जो मुल्क की हालत हो चुकी है वो तो सबको पता है ना। अब और मुल्क की अगर इस तरह अगर चलना है तो फिर तो मुल्क की हालत किसने खराब की है? अवाम ने, हमारे गलत फैसलों ने। अवाम ने किस तरह? हमारे गलत फैसले। अवाम की तो राय, अवाम की राय तो देखिए, मेरी सिंपल सी बात है। एक मिनट रुके, मैं आपको इमरान एक मिनट आप ये मेरी एक मिनट होल्ड रखें भाई। मैंने ना एक सेकंड, मैंने दोनों एंकरों को लड़वा दिया। एक बार नहीं भाई वाला इमरान खान को मैंडेट मिला। ठीक है, अवाम ने दिया, लेकिन मुझे ये बताएं क्यों फैसला उसका कबूल नहीं किया है? हालांकि मैं एंटी इमरान, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक चीज मानने वाली है, इसको वोट बहुत पड़ा है, बहुत वोट बैंक पड़ा है। जो है वो नून लीग को जितनी भी सीटें मिली, इन्हीं की बात पे करते हैं कि वोट बहुत मिला है, तो दूसरी जानिब का लीडर कहता है वोट को इज्जत दो। तो फिर वो इज्जत कहाँ गई? मेरी बात तो यार आप भाई वकार भाई से मेरा सवाल है। देखें भाई, मैंने कहा है कि मैं एंटी इमरान हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। तो ये जो बात करें वो इस तरह कह रहे हैं को मैंने कब कहा कि इधर हो ना, इधर इस तरफ हो, ताकि हमेशा जो है वो सवाल ये है कि आप चलो मुझे बताएं, आप एंटी इमरान क्यों हैं? मुझे जो उसने एक कौम को लगाया हुआ है गालियों पे, कि अगर कोई इमरान खान की बात नहीं मानता उसको आप माँ बहन की गालियां देना शुरू कर रहे हैं। मेरी बात सुने, आजकल के दौर में ना कोई किसी को गाली पे नहीं लगाता, किसी को कुछ नहीं लगाता, हर किसी के पास अपना दिमाग है। अगर मैं कहूंगा यार जाके तुम ये काम करो, तुम करोगे?
दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? एक मिनट के पास दिमाग नहीं यार, खान साहब से पहले गालियां तो होती नहीं थी ना कोई। नहीं, आप शरीफ लोग नहीं, आप भुट्टो के जो वर्कर थे वो भी इस तरह ही थे, गालियां देते थे। आप भुट्टो के जुल्फिकार अली यार, वो तो बेचारा है, वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन उनके वोटर भी जो है वो यही थे। तो आप जो है वो बात बताने का मकसद यह है कि देखें कि इमरान खान ने एक तो कौम को बदतमीज किया, दूसरा आपने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए, उसके बाद आपने जो है वो एक तरफ आप कहते हैं कि मैं एंटी मतलब वो हूँ, अभी आपने जो कहा था शुरू में। ठीक है, अच्छा, नहीं, आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो बोल लें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट आप कह रहे हैं। आप एक तरफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एक तरफ एंटी इमरान है, आपकी बात में ही क्लैश है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले या तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर आप एंटी इमरान हो, इन दोनों में से न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ ना, न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। इससे अभी पता नहीं है ये क्या बात कर रहा है, बच्चा है बेचारा, छोड़ दो यार इसको। यार नहीं, ये देखें, कोई जवाब नहीं आया तो आप किस तरह कह सकते हैं ये बच्चा है बेचारा? तो ये तो गलत है, आपकी गलत, आपकी रॉन्ग अप्रोच है। आप जो है वो मुझे, आप इमरान खान के, अगर आप इमरान खान के हक में बोल रहे हैं, आपने 2-3 दफा क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो आप, तो बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट को मानता ही नहीं। सवाल उठा रहे हैं, शर्म करें कुछ। आप अब दिन रात टेक कर रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ओ यार ना कर ऐसी बातें, इसको पकड़ के उठा लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, हम यार एस्टैब्लिशमेंट, मेरी बात सुने यार, एस्टैब्लिशमेंट, एक मिनट रुको जरा, एस्टैब्लिशमेंट फौज नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट वो जज है कि जो क्या कहते हैं गलत फैसले करता है, जिस तरह के साकिब निसार ने गलत फैसले किए हैं और आज वो फैसले जो है वो माने जा रहे हैं कि जो है वो, तू क्या बोल रहा है, तुझे समझ नहीं आती, तू क्या बकवास यार, ये जिगरा चाहिए होता है, ये जिगरे की बात यार। मैं उनकी बात को थोड़ा सा वो करता हूँ, उनकी मुराद एंटी आर्मी नहीं है, उनकी मुराद एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है? तो इसको कोई नेगेटिव ना ले, ठीक है दोस्तों? उम्मीद आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो ठीक है, इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा।